नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। 31 में आने वाला है, लॉकडाउन 4 की अवधि खत्म हो रही है। हर ध्यान में यही सवाल है कि क्या लॉकडाउन 5 होगा और यदि होगा तो उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो सबसे पहले आंकड़ों पर गौर करते हैं कि मरने वालों की संख्या अभी तक कोरोना से 4,500 के आसपास है देश में, और प्रभावितों की संख्या 1,65,000 पहुँच गई है। पिछले एक हफ्ते से जब से लॉकडाउन खुला है, 18 में से खुला था, उसके बाद से आप गौर करेंगे तो 6,500 डेली केसेज आ रहे हैं और 1,10,000 से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली में 1,000 की संख्या पार कर गई है डेली केसेज की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यदि 1,000 केसेज भी आते हैं तो उससे हम निपटने में सक्षम हैं, लेकिन अब उनके पास जवाब नहीं है क्योंकि 1,000 से ज़्यादा केसेज आने लगे हैं। लिहाजा अब वो ऐड दे करके और ये कह रहे हैं कि आप घरों में रहिए यदि आपके पास सुविधा है। तो क्या स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है? बिल्कुल, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। 12-13 शहर ऐसे हैं जहाँ पे कि 60 से 70% केसेज है। उसमें दिल्ली हो गई, मुंबई हो गए, सूरत, इंदौर वगैरह वगैरह, आगरा। तो इन शहरों ने जो है पूरे देश का हाल बेहाल कर रखा है और सबसे हालत खराब है महाराष्ट्र की और ख़ास तौर से मुंबई की। अब इसमें बात ये हो रही है कि क्या लॉकडाउन खोला जाए, क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें पावर मिला हुआ है केंद्र सरकार को। उसी के तहत केंद्र सरकार सब रेगुलेट कर रही है। राज्यों की डिमांड थी कि हम पे छोड़ दीजिए। पिछली मीटिंग में तय हुआ, बातचीत हुई, उसके बाद राज्यों पे काफ़ी कुछ छोड़ दिया गया। अब छोड़ दिया गया तो उससे स्थिति थोड़े बेहतर हो जाएगी। तो अब राज्यों से पूछा जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने बात की थी, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी चीफ सेक्रेटरी से बात की थी कि अब आप बताइए कि क्या करना है। ज़्यादातर राज्यों की जो डिमांड आ रही है वो ये आ रही है कि इस लॉकडाउन को जारी रखना है, यानी कि लॉकडाउन 5 भी रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन 5 रहेगा तो फिर गतिविधियाँ क्या क्या रहेगी, क्योंकि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। अर्थव्यवस्था जो है रसातल में जा रही है, राज्यों की भी हालत खराब हो रही है और केंद्र की भी हालत खराब हो रही है। तो उसमें अब ये स्ट्रेटजी बन रही है कि जो कंटेनमेंट जोन है उनको छोड़ करके, रेड जोन को छोड़ करके और जो है बाकी सब में गतिविधियों को अलाउ कीजिए। तो क्या क्या गतिविधियां हैं जिसमें, जैसे सबसे बड़ा सवाल है मेट्रो। क्या मेट्रो शुरू होगी? 1 जून से शुरू हो सकती है। इसके बाद मंदिरों से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, खास तौर से साउथ के मंदिरों से, क्योंकि वहाँ पे तिरुपति बालाजी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे 13,000 कर्मचारी काम करते हैं कि हमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और उतने ही जो भी आप एहतियात बरत रहे हैं उन एहतियातों के साथ खोलने की अनुमति दीजिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए मंदिर को खोलने की इजाज़त दी जाए। मंदिर खुलेंगे, सैलून खुलेंगे, स्पा खुलेंगे, स्कूल कॉलेज खुलेंगे। इस सब सवालों का जवाब जो है गृह मंत्रालय ढूंढ रहा है राज्यों से बातचीत करके। तो जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके स्कूल कॉलेज अभी खुलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बाकी सबकी इजाज़त मिल सकती है। भैया आप राज्य अपना जो चाह रहे हैं वो कीजिए, आपको ये आज़ादी दी जा रही है, कंट्रोल भी आप ही कीजिए। लेकिन राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों के माथे पे पसीना है। जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, 6,500 के आसपास आ रही है, उससे उनके माथे पे पसीना है कि यदि वो कहते हैं कि ठीक है हम खोल देते हैं तो कल को आप ही जिम्मेदार होंगे। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर काम कर रहा है केसेज बढ़ने के। ये जो प्रवासी मजदूर हैं, जिस आनंद फानन में वापस लौटे हैं, उनकी अपनी मजबूरी है, खाने को नहीं था, काम नहीं था, वो गाँव में भी इसको लेके गए हैं और ये बहुत बड़ी चिंता की वजह है। कोरोना फैल चुका है, ये मान के चलिए कि देश में। अब क्या है, बस इसमें एक ही ईश्वर की तरफ से अच्छी व्यवस्था है, वो ये कि 98% केसेज माइल्ड नेचर के हैं। उसमें क्या डॉक्टर भी क्या दवाई दे रहा है, पैरासीटामोल दे रहे हैं, विटामिन बी और विटामिन सी दे रहे हैं, और इसका एग्जैक्ट तो कोई दवाई है नहीं। हाँ, जिनकी ओल्ड एज है, जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम है, उनको जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब ये सलाह दी जाने लगी कि आप अपने घरों में रहिए, क्वारंटीन रहिए और खुद ही इलाज कीजिए। खुद इलाज से मतलब ये एहतियात बरतिए। तो ये स्थिति है कि लॉकडाउन 5 तो मान के चलिए कि रहेगा। अब लॉकडाउन 5 में क्या क्या इजाज़त मिलेगी ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। राज्य जो है आप सुझाव देंगे, लेकिन बातें ये आ रही है कि मेट्रो चल सकती है। तैयारी पूछी जाएगी कि तैयारी आपकी क्या क्या है, और मंदिर भी खोले जा सकते हैं और कुछ गतिविधियों की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन ये सब कुछ सफल तभी होगा जब सावधानी बरतेंगे। तो जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।